गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अंग्रेजी के स्वर हैं, उनके उच्चारण के नियम पढ़ने आ रहे हैं। आप जानते हैं हमारी अंग्रेजी पढ़ने की जो क्लास चल रही है, अंग्रेजी पढ़ना सीखें। उसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को, उनके सहसंबंध को और उन अंग्रेजी वर्णों की ध्वनि निकलती हैं हिंदी में, उन ध्वनियों को और जो ध्वनि है उनके अंग्रेजी अक्षर अनुवादों को, इन सबको पढ़ चुके हैं। आज हम विशेष रूप से पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी के उन स्वरों को जो मात्राओं में उपयोग होते हैं, ताकि हम अंग्रेजी को आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ हमें लिख रखा है पूरा अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण का नियम। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले यहाँ हमने लिया है एक के उच्चारण नियम। किसके? एक के उच्चारण के नियम में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि एक की जो उच्चारण ध्वनि है वो क्या क्या हो सकती है। एक की ध्वनि आ हो सकती है, आ हो सकती है, ए होती है और ए हो सकती है। ठीक है, हमने हर उच्चारण ध्वनि के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सामने ध्वनि है और उनके उदाहरण लिखे हुए हैं। सबसे पहले ए है, सही है, ए और एन क्या है? ये एड है, लेड है, रेड है। कहीं कहीं ध्वनि और गलती है, और करके चंदा जो लगता है और ऊपर इस प्रकार से ऑल है, ऑल है, ऑल इस तरह से। कभी कभी आ जो दीर्घ ध्वनि है, ये वो मिलेगी फार, आर, स्टार। कभी एक ही है मिलती है जब ए के बाद चलेगा, जब ए के बाद वाई या आई होता है तो ऐसा ऐसा होता है कि इसकी ध्वनि कितनी होती है? ए। जैसे पी एल ए वाई, तो यहाँ क्या लिखा है? पहले लिखा है, ऐसे पे इसके इस तरह से। अब इसी प्रकार से हम ई के उच्चारण नहीं पढ़ेंगे तो ई की ध्वनि कितनी निकलती है? ए निकलती है, ई निकलती है और दीर्घ ई भी निकलती है। इसके साथ साथ कभी कुछ जैसे यहाँ लिखा है आपने ई डब्ल्यू, इस तरह का मिलेगा तो यहाँ यू आवाज निकलती है इसकी यू, और इसका नाम दिया है यू, यू इस तरह से मिलेंगे आपको। तो कभी निकलती है जैसे ई है, ई से ए बनता है, जैसे एन ई टी, नेट, वेट, गेट, वैन। यहाँ इसी ई से दीर्घ आवाज निकली हुई है, जैसे बी, सी, सी। कभी कभी क्या होता है डबल ई भी आती है तो वहाँ भी दीर्घ ई निकलती है आवाज, ई। ठीक है, क्या हो गया? सी, बी। कभी कभी क्या होता है ई के बाद ए आता है, तो जब ई के बाद ए होगा तो तुरंत उसकी आवाज मिलेगी दे दे दी ई में। ठीक है, बड़ी ई की आवाज मिलेगी। ठीक है, कैसे भाई? क्लीन, कभी ये तो हो गया। इसके अलावा क्या है, कभी ऐसा होगा कि ई होगी लेकिन उसकी आवाज नहीं होगी। कई अक्षर ऐसे हम पढ़ेंगे जहाँ ई आएगी लेकिन ई में ई की ध्वनि नहीं आएगी शब्द में। ठीक है, कब होगा? जब ई शब्द के अंत में हो, यानी जो वर्ड हमें मिला है उसके अगर लास्ट में ई है अंत में, तो उसकी आवाज नहीं आएगी अधिकतर। जैसे और एक और चीज लिखी गई है यहाँ पे, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए, आई, ओ, यू, यानी हम जानते हैं कुल 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी में और 5 में से हम ई की बात कर रहे हैं। और यानी कोई वर्ड दिया हुआ है उसमें इससे पहले कोई स्वर जो होगा, इससे पहले कोई व्यंजन जो होता है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उससे पहले जो स्वर होगा वो इन चारों में से होगा कोई 5 स्वर है। तो जब ई से पूर्ववर्ती स्वर आएंगे तो उसमें ई की आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, ए की कोई ध्वनि नहीं होगी। जैसे यहाँ लिखा है सेम, एस एच ए एम ई, तो यहाँ ई एक स्वर है और इससे पहले स्वर कौन सा है? ए। तो यानी इससे पहले ए लगा हुआ है तो इसमें किसकी ई की आवाज नहीं आएगी। सेम है, नेम है, नाइन है, फाइन, इस तरह से। जैसे यहाँ पर आई लगा हुआ है, यहाँ ओ है, आर ओ एस, एन ओ एस, रोज, रोज, रूल, फ्यूज, यहाँ फ्यू है, यू की तो है स्वर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ई की आवाज नहीं आती है। इसी प्रकार से हम आई के उच्चारण नहीं पढ़ेंगे। आई की उच्चारण ध्वनि क्या है? ई, रेस्ट और दी दोनों आई और अ इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ छोटी जो आप पढ़ते छोटी आवाज मिलेगी, छोटी सी आवाज ध्वनि एल, केल, हेल, बेक, बेक, इस तरह से। कभी कभी आई की आवाज निकलती है, काइंड है, फाइंड है, आई,
ठीक है। कभी आई आएगा ऐसे, यदि आई के बाद GH हो तब कभी ऐसा आता है जहाँ GH जैसे राइट है तो हम वहाँ किसकी आवाज निकालेंगे? आई, इसकी। और इनकी आवाज अधिकतर साइलेंट रहती है, यहाँ पे जैसे राइट है, फाइट है, तो वहाँ पर GH की आवाज नहीं आएगी, टी आ रही है। फाइट, हाइट, नाइट। कभी क्या होगा, आ की ध्वनि नहीं निकलेगी, जैसे फर्म है, गर्ल है, फर्स्ट है, तो वहाँ आई की ध्वनि आ के रूप में निकलती है। इसके रूप में आई, फायर, एडमायर, इस प्रकार से। अब हम बात कर रहे हैं अगर आई के बाद ई हो, क्या हो? ई। आई के बाद ई हो, जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि ई के बाद क्या था? ई के बाद ए था, तो वहाँ पे बड़ी ई आवाज निकल रही थी, ई। इसी प्रकार से आई के बाद ये हुआ तब भी ई की आवाज निकलेगी, जैसे ब्रीफ, रिसीव, अचीव, वहाँ बड़ी आवाज निकलती है, बड़ी। ओ के उच्चारण में इनको ध्यान से समझना, ओ की ध्वनि कई तरह से निकलती है, ठीक है। जैसे उनकी समान ध्वनि क्या होती है? ओ, ऊ और आ। जैसे ऑक्स है, ऑन है, बॉक्स है, बॉक्स है, पॉट है, ये ध्वनि निकलती है। दूसरी ओ, ओपन, तो, होप, नो, ओल्ड, यहाँ से हमें ओ निकलेगी, निकल गई बात। जब ओ डब्ल्यू हो तो उसकी ध्वनि कैसे निकलेगी? ओ। कहीं आएगा जैसे लो है, एल ओ डब्ल्यू, एच एच ओ डब्ल्यू, तो ओ डब्ल्यू आप देख रहे हैं, हाँ आवाज नहीं निकलेगी, ओ निकलेगी, लो, सो, रो, थ्रो। कभी कभी डबल ओ आएगा तो वहाँ अधिकतर क्या निकलती है? बड़ा ओ की आवाज निकलती है, लेकिन छोटा ओ की नहीं निकलती है। तो जैसे रूम है, मून है, गुड है, डू, यहाँ पर छोटी आवाज निकलेगी, लुक, बुक, टुक, गुड। कहीं कहीं आ की आवाज निकलती है, जैसे सन है, सम है, कम है। आओ, ओ डब्ल्यू हुआ, जैसे आओ, नाउ, काउ, आए, कल, ओए, जैसे जॉय, टॉय, रॉय, बॉय। अब कभी आओ के बाद आओ, जैसे आवर, सावर, आवर, यहाँ एस साइलेंट है। यू की आवाज ध्वनि क्या होती है? देखो, आ, उ, यू और यो, ये 3-4 प्रकार की ध्वनि से उच्चारित होगा। जैसे आ, अब, यूपी, अब, CUP, कप, HUT, हट, बट, नट। यू की छोटी आवाज, जैसे पुट है, पुल, पुश। यू और यो की ध्वनि निकलेगी, ड्यूटी, आया यू, ड्यूटी, श्योर, प्योर, योग। आ रही है? ये तो हो गए हमारे 5 स्वर, जो इंग्लिश के 5 वावल्स हैं, A, E, I, O, U। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और व्यंजन है, Y। ये वैसे तो कॉन्सोनेंट है, स्वर में नहीं गिनाता, लेकिन ये कहीं कहीं स्वर का काम करता है। और E, I इस प्रकार की ध्वनि इसे उच्चारित होती है। जैसे लिखा पॉलिसी, आपने बहुत बार पढ़ा है, फैमिली, क्या पढ़ा है? वहाँ पे आई है, क्या है? ये एक नहीं है, लेकिन मात्रा लग रही है किससे? आई से। फैमिली है, पॉलिटी है। इसी प्रकार से आई बन जाता है टायर, टाइफाइड, आई जैसे टाई, डायनेस्टी। इनके अलावा क्या है, कहीं कहीं पे क्या होगा, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनकी कोई ध्वनि नहीं होती है। कुछ वर्ड मिलेंगे हमें पढ़ने के लिए, उस वर्ड में कुछ ऐसे अक्षर होंगे जिनकी कोई ध्वनि नहीं होगी, तो उनको हम कहते हैं मूक अक्षर। हिंदी में क्या कहते हैं? मूक अक्षर। यानी मूक माने साइलेंट, इसकी आवाज ना हो, ध्वनि ना हो। तो ऐसे अक्षर जैसे हमें उदाहरण भी दिए गए हैं, CAESAR, यहाँ लिखा हुआ है सीजर, इसमें ए की कोई ध्वनि नहीं है, ठीक है? यहाँ ए कैसा होगा? बजट, BUTT, तो यहाँ डी की कोई ध्वनि नहीं, यहाँ डी साइलेंट है। KNIAB, ये नाइफ लिखा हुआ है, यहाँ के नहीं पढ़ा जाएगा, हम इसको के नाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसको नाइफ पढ़ेंगे सिर्फ। के साइलेंट है, इसकी आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही। यहाँ बाम लिखा हुआ है, बाम, ठीक है? तो यहाँ पर एल की ध्वनि साइलेंट है। तो
हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजी अगर पढ़नी है तो आपने देख लिया कि एक ही ध्वनि जैसे आ है वो आ यू से ही बन जाता है, आई से ही बन जाता है, ए है वो ई से ही बन जाता है और ई से ही बन जाता है, आई है वो किससे वाई से बन जा रहा है और आई से ही बन रहा है। तो हमें क्या है, हमें इनके एक अच्छे अभ्यास की जरूरत होगी। अगर हम एक अभ्यास के रूप में पढ़ते रहते हैं, इनको लगातार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें क्या आएंगी, आदत में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। समझ गए? तो इनको क्या करना है, हमें बार बार अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास करना है ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ सकें और कोई समस्या हो ही नहीं रही। आपको हमने लिख दिया गया है, बाकी पूछ सकते हो। कोई पढ़ेगा? आ जाओ। सन सन लिखा है, सन और यहाँ का सम सन सम कम हाउ हट 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 आप हट Duty. Pure. Policy. Quality. Tire. तो देखा आपने, बिल्कुल इतने आराम से पढ़िए। आप सब लोग पढ़ सकते हैं और हम इस तरह से निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम बहुत जल्दी ही अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें और घर पे अभ्यास करेंगे।